उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अनन्या नाम की 7 साल की प्यारी सी बच्ची अपने माँ पापा के साथ हंसी खुशी से जिंदगी जी रही थी। पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थी। छोटा सा घर था पर हर कोने में प्यार भरा था। एक दिन वो तीनों बाजार जा रहे थे। सब्जी लेकर घर लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। पापा ने बाइक को तेज किया लेकिन रास्ते में एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और बाइक को टक्कर मार दिया। लोग दौड़े, चीख पुकार, खून से लथपथ माँ और पापा वहीं दम तोड़ चुके थे। अनन्या को गंभीर चोटें आई लेकिन वो जिंदा बच गई। जब अनन्या को होश आया तो अस्पताल में थी। सामने एक औरत बैठी थी, उसकी दादी गौरी देवी। कड़क चेहरा, आंखों में कोई आंसू नहीं, बस गुस्से का साया था। होश आने पर अब तेरे माँ पापा की जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी पड़ेगी, गौरी देवी ने ताना मारते हुए कहा। अनन्या बस माँ को पुकार रही थी लेकिन अब कोई नहीं था। गौरी देवी अनन्या को अपने घर तो ले आई लेकिन उस मासूम बच्ची के लिए वहां प्यार नाम की अब कोई चीज नहीं बची थी। हर दिन ताने, तेरी माँ मर गई लेकिन तुझे छोड़ गई मेरे सर पर, रोटियां खा जाती है जैसे कोई राजकुमारी हो, घर का काम नहीं करेगी तो क्या मेहमान बनकर रहेगी। 9 साल की उम्र से ही अनन्या को झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, गाय को चारा देना सब कुछ करना पड़ता था। कई बार गौरी देवी खुद तो दूध फल खा लेती लेकिन अनन्या को सूखी रोटी देती। कभी खाना कम हुआ तो उसे भूखा सुला देती। अगर अनन्या बीमार होती तो कहती डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, नाटक मत कर। लेकिन पड़ोस में झूठ बोलती, इस लड़की को मैं बहुत प्यार से पाल रही हूँ, भगवान ने हम पर जिम्मेदारी दी है। अनन्या का स्कूल छुड़वा दिया, बड़ी होकर क्या करेगी पढ़ लिख कर, और फिर कौन खर्चा देगा। घर का काम ही सीख। लेकिन अनन्या का मन हमेशा किताबों की ओर भागता था। जब भी वक्त मिलता वो पुराने अखबार पढ़ती, मोहल्ले के बच्चों की फेंकी हुई कॉपियां उठाकर उनसे अक्षर जोड़ती। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था। अब अनन्या 18 साल की हो गई। गौरी देवी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उसने अनन्या को नए कपड़े पहनाए और कहा, बेटा तेरा भाग्य अब खुलेगा, एक अच्छे घर में काम करने जा रही है जहाँ तेरा सम्मान होगा। अनन्या थोड़ी घबराई पर सोचा शायद दादी अब बदल रही हैं। गौरी देवी उसे एक आलीशान कोठी तक लेकर पहुंची। वहां दो अजनबी आदमी खड़े थे। उन्होंने दादी के हाथ में मोटा सा लिफाफा पकड़ा दिया। अब लड़की हमारी हुई, उन्होंने कहा। अनन्या कांप उठी। दादी ये क्या है? बस चुपचाप जा, तुझे जो करने को कहे वो करना, वरना वो लोग तुझे सड़क पर फेंक देंगे। दादी मैं आपकी पोती हूँ, अब तू मेरे लिए बोझ है। उस कोठी में उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात होते ही एक शराबी आदमी आया जिसने उसका बचपन, उसका विश्वास सब कुचल दिया। सुबह होते ही अनन्या खून से लथपथ उस घर से किसी तरह भाग निकली। सड़क पर गिरती उड़ती भागती रही, उसे कुछ होश नहीं था। बेहद डरी टूटी बिखरी अनन्या अपनी बचपन की सहेली रीमा के घर पहुंची, जो शहर में किराए पर रहती थी। अनन्या अब रीमा के घर थी। एक छोटा सा कमरा था जहां वो अकेली रहती थी। अनन्या बिखर गई, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रीमा ने उसे खाना खिलाया, उसके घावों पर मलहम लगाया और कई दिनों तक कुछ नहीं पूछा। पर रीमा जानती थी वो अंदर से टूट चुकी है। रात को अनन्या डरकर उठ जाती, चीखती कांपती, वो लोग फिर से ना आ जाएं। रीमा प्लीज। रीमा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे अनन्या ने अपने दिल का बोझ रीमा से बांटना शुरू कर दिया। सब कुछ बताया, माँ बाप का एक्सीडेंट, दादी का ताना, घर का काम, भूख और फिर बेचना। रीमा की आंखें नम थी लेकिन उसने खुद को संभाला। अब तू मेरी जिम्मेदारी है अनन्या, तू अब टूटेगी नहीं, लड़ेगी। एक शाम दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रीमा घबराई, कौन है? दरवाजे से आवाज आई, अनन्या को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुझे भी उठाकर ले जाएंगे। वो वही दरिंदे थे जो अनन्या को खरीद चुके थे। अनन्या का चेहरा सफेद हो गया। रीमा मैं तुझे मुसीबत में नहीं डाल सकती। अगली सुबह बिना किसी को बताए अनन्या चुपचाप से निकल गई। रीमा ने जब देखा कि अनन्या नहीं है तो एक कागज मिला। रीमा तू मेरी दोस्त ही नहीं मेरी बहन है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू मेरी वजह से किसी तकलीफ में पड़े, मुझे माफ कर देना, तेरा साथ हमेशा याद रहेगा।
अब अनन्या फिर से अकेली थी। ना घर था, ना रिश्तेदार, जेब में एक पैसा नहीं, पेट में भूख, आंखों में आंसू और दिल में एक जिद, अब मैं हारूंगी नहीं। उसने एक मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले बच्चों के साथ खाना बांटते हुए एक बूढ़े बाबा को देखा। वो उनके पास गई। मुझे भी काम चाहिए बाबा, मैं मेहनत करूंगी। बाबा ने उसे ढाबे पर काम दिलाया। वहां वो बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, लेकिन बदले में 2 वक्त की रोटी मिलती और एक कोने में सोने को। रात में जब वो सोती, अनन्या ढाबे के मालिक के बेटे की फेंकी हुई पुरानी किताबें उठाकर पढ़ती। वो डॉक्टर बनने का सपना कभी नहीं भूली थी। उसने ढाबे के एक ग्राहक अंकल को देखा जो रोज सफेद कोट पहनकर आते थे। आप डॉक्टर हैं? हाँ बेटा, क्या मैं कभी डॉक्टर बन सकती हूँ? वो हंसे नहीं बल्कि बोले, अगर तुम में हिम्मत है तो बन सकती हो। एक दिन पास की एक महिला बीमार हो गई। अनन्या ने पहली बार उसे पानी पिलाया, सिर पर ठंडा पट्टी रखा और ढाबे से खिचड़ी बनाकर दी। महिला ने जाते वक्त 50 रुपए दिए। अनन्या की ये पहली कमाई थी। उसने वो पैसे छुपाकर रख दिए। डॉक्टर अंकल ने देखा कि ये लड़की अलग है। उन्होंने पास के सरकारी स्कूल में बात की, ये लड़की पढ़ना चाहती है, आप इसे एक मौका दीजिए। और अनन्या को फिर से स्कूल में दाखिला मिल गया। दिन में ढाबे पर काम, शाम को स्कूल, रात में पढ़ाई और सपनों के बीच खून पसीने की मेहनत। साल दर साल गुजरते गए। अनन्या ने इंटर पास किया, फिर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की। उसने ढाबा छोड़ दिया और स्टेशन पर चाय बेचने लगी ताकि टाइम मिल सके। वो पढ़ती गई, लड़ती गई, किताबों से, हालातों से, अकेलेपन से, और एक दिन डॉक्टर अंकल की मदद से और अपनी मेहनत से अनन्या का नाम सरकारी मेडिकल कॉलेज में आ गया। जब उसने वो एडमिशन लेटर देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ पापा देखो, आपके बेटे डॉक्टर बनने जा रही है। अब कोई मुझे नहीं खरीदेगा। अब मैं खुद की हूँ। अब अनन्या एक मेडिकल छात्रा थी। सफेद कपड़े, सादा जीवन, लेकिन दिल में एक जुनून। वो हॉस्पिटल में रहती, क्लास में सबसे आगे रहती, सारे प्रोफेसर उसे पसंद करते। वो अब लोगों की जिंदगी बचाना सीख रही थी, वो जिंदगी जो कभी किसी ने उसे छीनने की कोशिश की थी। अब अनन्या 25 साल की हो चुकी थी। चमकता सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और माथे पर आत्मविश्वास की चमक। मेडिकल कॉलेज से टॉप करके वो एक सरकारी अस्पताल में पोस्टिंग पा चुकी थी। अब वो वही करती जो कभी किसी ने उसके लिए नहीं किया था, लोगों की मदद। हर मरीज को अपना समझती, हर केस में दिल से जुड़ जाती। लेकिन दिल के किसी कोने में वो दबी चीख आज भी थी, दादी ने मुझे भेज दिया था। एक दिन ओपीडी में एक बुजुर्ग महिला लाई गई, शरीर पर गंदे कपड़े, सांस फूल रही थी, हालत गंभीर थी। अनन्या ने जब उसकी तरफ देखा, वो चौंक गई। वो दादी थी, वही जिसने उसे बेचा था। दादी अब बूढ़ी, बीमार, लाचार और बेसहारा थी। नर्स बोली, डॉक्टर साहब ये तो अकेली मिली है, कोई पहचान नहीं है। अनन्या का दिल कांप गया। ये मेरी पहचान की है, इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करो। पूरी रात अनन्या उनकी देखभाल करती रही। दादी को होश आया। धीरे धीरे उन्होंने अनन्या को देखा। तू अनन्या है ना? अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ दादी, मैं वही हूँ जिसे आपने 2 वक्त की रोटी के लिए बेच दिया था। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बहुत बुरी हूँ ना अनन्या, मुझे माफ कर दे। उस वक्त मैं अंधी थी। अनन्या बोली, माफ करने की ताकत तब आती है जब इंसान खुद को संभाल ले। मैं अब टूटी नहीं हूँ दादी, मजबूत हूँ। दादी ने धीरे से कहा, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं बस तुझसे माफी चाहती हूँ। अनन्या ने उनका इलाज जारी रखा, लेकिन उन्हें घर नहीं लेके गई। मैं इंसानियत के नाते इलाज कर रही हूँ, रिश्ते के नाते नहीं। कुछ हफ्तों बाद दादी की तबीयत फिर बिगड़ गई। आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। मरते वक्त उनके हाथ में अनन्या का लिखा हुआ एक लेटर था। मैंने आपको माफ किया, लेकिन वो जख्म मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अस्पताल में एक नए डॉक्टर की ज्वाइनिंग हुई, डॉक्टर अर्पित। एक केस में अनन्या और अर्पित साथ में काम करने लगे। बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई, और एक दिन अर्पित ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम इतनी शांत और इतनी समझदार कैसे हो? अनन्या ने पहली बार किसी को अपनी पूरी सच्चाई बताई। शब्द शब्द में दर्द था, आंसू थे, पर डर नहीं था। अर्पित ने बस इतना कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है, और मुझे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो इतनी मजबूत हो जैसे तुम। कुछ महीनों बाद अर्पित और अनन्या की शादी हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उसी विषय में वीडियो बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।